नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा आपकी सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी और आपकी टेलीकॉम एंड फाइनेंस की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 को जारी किया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की आपको अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी देख सकते हैं 5 फरवरी से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपके यहाँ पर देखेंगे 7 मार्च 2026 यहाँ पर रखी गई है। और आपकी एप्लीकेशन एट टाइम यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो 8 मार्च से आप इसको सुधार सकते हैं। बाकी डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन एडिटिंग का पीरियड का तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट आपकी 15 मार्च है। और आपका जो टाइम एग्जाम है तो 29 मार्च को आपका ये एग्जाम यहाँ पर टेंटेटिव डेट लगी हुई है। बाकी पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आपका जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है इसमें टोटल आपकी 95 पोस्ट है, 95 पोस्ट हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड हैं। इसके अलावा जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है आपकी फाइनेंस एंड स्ट्रीम, तो इसमें देखिए टोटल 25 पोस्ट हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड आपकी की गई हैं। यहाँ पर इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम, तो इसमें क्या कुछ यहाँ पर है। साथ ही यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये आपकी अपर एज लिमिट में छूटे तो इसको आप देख सकते हैं। बाकी ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस, ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया। तो इसको भी एक बार डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कैसे इसको डाउनलोड करना है तो इसको आगे आपको प्रोसेस बताएंगे, फिर इसका हम ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस देखेंगे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए यहाँ पर देखेंगे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीई हो या बीटेक हो आपके पास इन सब्जेक्ट में से तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास कॉम्बिनेशन यहाँ पर डिसिप्लिन आपको यहाँ कोड आपके सब्जेक्ट है ब्रांच में तो भी अप्लाई कर पाएंगे। और जो फाइनेंस वाली पोस्ट में आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट सी हो या फिर आपके पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी CMA हो तो भी अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। बाकी की जानकारी आप सभी को यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए इसको कैसे आपको अप्लाई करना है वो प्रोसेस यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे BSNL और रिक्रूटमेंट और डायरेक्ट आप सर्च पर यहाँ से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ पहली लिंक ही दिख रही है आपको BSNL रिक्रूटमेंट पोर्टल, इसी लिंक पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, अप्लाई नाउ का दिख रहा है, एक आपको नो मोर का दिख रहा है। तो PDF को डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन की जो नो मोर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, टर्म एंड कंडीशन को समझ लीजिए। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है इसी अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो आपका एक और नया पेज आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। इस प्रकार से पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आ जाना है। सबसे पहले आपको नया अकाउंट बनाना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इसी न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इस पर आप क्लिक कीजिए, ओके पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब आपका इस प्रकार का कुछ आपको पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो कुछ आपको अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट फर्स्ट नाम, तो आपका जो भी फर्स्ट नाम है इस प्रकार से अपना नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसका यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करेंगे और लास्ट नेम यदि है तो इस प्रकार से अपना लास्ट नेम भी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर जो 10 डिजिट आपका मोबाइल नंबर तो वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए। आपका जो वैलिड मेल ID है वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। सिटीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर एस करना है इंडियन पे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। तो इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ईयर को सिलेक्ट करना, तो जो यहाँ पर 2005 आपको दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। तो पहले ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, इस प्रकार से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ सिंपल के लिए हम फिल कर रहा है, इस प्रकार से अपने ईयर को सिलेक्ट करेंगे। इसका मंथ को इस प्रकार से जो कोई बड़ा कैलेंडर दिया गया इसको यहाँ पर इस प्रकार से आगे पीछे इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से अपने मंथ को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पोस्ट अप्लाई फॉर, तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टेलीकॉम स्ट्रीम सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी या फिर फाइनेंस के लिए। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर टिक करेंगे। बाकी दोनों पोस्ट की प्रोसेस सेम रहने वाले हैं, तो किसी एक को आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो जैसे हम पहली वाली पोस्ट को क्लिक कर देते हैं, इसके तक जो चेक बॉक्स दिया गया इसको आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। इस कैप्चा को जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे आपको जो दिया गया है 79432 इस प्रकार से फिल करेंगे और आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया उसी मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पर आपको यहाँ से फिल आपको कर देना है। अब जैसे इसको फिल कर देते हैं तो आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिया गया इस सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से आपका ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर है
और आपका जो पासवर्ड है वो आपकी मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पर फिल करेंगे और जो आपको पासवर्ड सेंड किया वो पासवर्ड यहाँ पर आप फिल करेंगे और इसके आप को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको रिलीजन यानी आपका धर्म सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका धर्म इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपका फादर्स का नेम, यहाँ पर फादर्स नेम फिल करेंगे और सभी जानकारी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर फिल करना है। तो फादर्स नेम फिल करेंगे, यहाँ पर मदर्स नेम, आपका जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मेल या फीमेल। इसका नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, डिवोर्स हैं या विडो हैं, तो जो भी इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपका जो 12 डिजिट का आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और यहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 1 और मार्क 2, जैसे कोई कट का चिन्ह, निशान, मोल, पर्ण आपका कोई भी यहाँ पर है तो इस प्रकार से फिल करेंगे। यदि कुछ भी नहीं है, कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं, तो इस प्रकार से नो मार्क्स इस प्रकार से भी आप फिल कर सकती हैं। तो इस प्रकार से फिल करना आपको दोनों में, यहाँ पर यदि है तो दोनों को फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप यहाँ पर नो मार्क्स भी फिल कर देंगे। इसका नेक्स्ट आपको भाषा, तो कम से कम एक की यहाँ पर फिल करना अनिवार्य है। यहाँ पर हिंदी, इसको हम इस प्रकार से सेलेक्ट कर देते हैं हिंदी। तो यहाँ पर आपको रीड करना, राइट करना और बोलना इस प्रकार से फिल करेंगे और आप चाहे तो दूसरा भाषा भी यहाँ पर लिख सकते हैं जितनी आप जानते हैं इस प्रकार से। इंग्लिश है यहाँ पर आप, तो रीड, राइट और स्पीक इस प्रकार से आपको ये फिल करना है। इसका देखो नीचे को चले आना। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो फैमिली की डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर अपने फादर्स का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर उनकी एज फिल करेंगे, कितनी यहाँ पर एज है, इस प्रकार से एज आ जाएगी आपकी। यहाँ पर रिलेशन आपका, तो फादर से इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं इस प्रकार से इसको यहाँ पर आप फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पर लोकेशन, तो यहाँ पर हम उनका एड्रेस फिल कर देंगे। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर मदर्स नेम फिल करेंगे, एज लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे। यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में है या किसी संस्था में कार्यरत है तो ठीक है, यदि नहीं है हाउस वाइफ भी है तो यहाँ पर अदर पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से लोकेशन यानी उनका एड्रेस फिल कर देंगे। इसी प्रकार से आपके भाई बहन, आपके स्पाउस जो भी है, सभी फैमिली मेम्बर की जानकारी एक एक करके यहाँ पर आप यहाँ से इसको फिल कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपको एड्रेस। तो यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता है तो पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे, गली, मोहल्ला, कॉलोनी, स्ट्रीट सब कुछ यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपका राज्य इस प्रकार से अपने स्टेट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। ये सिर्फ आपको सैंपल के लिए दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो जो भी आपका जिला है इस प्रकार से जिले की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार से जिला आ जाएगा, तो पूरे जिले को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी जिला है यहाँ से आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा, ये जिला आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का वो पिन कोड यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता। यदि स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दोनों फिल हो जाएगा। और यदि आपका स्थायी पता अलग है और वर्तमान पता में आप कहीं और रह रहे हैं तो वो यहाँ पर फिर अलग ऐसे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो चेकबॉक्स दिया गया है इस पर यहाँ पर आप टिक करेंगे, इस प्रकार से टिक कीजिए और सेव नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जेंडर, तो यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप इस प्रकार से जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पर मेल रहेगा और आपकी जो कैटेगरी है, अब कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब जनरल से यानी अनरिजर्व से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो अब आप यहाँ पर यदि नॉन क्रीमी लेयर में थे तो इस प्रकार से यहाँ पर एस करेंगे। तो अब आपको नेक्स्ट आपकी सब कैटेगरी आपको फिल करनी है, यानी आपकी कास्ट का नाम यहाँ से आपको फिल कर देना। और यदि आप इसी प्रकार से अदर जैसे एससी सेलेक्ट करते हैं तो इसी प्रकार से एससी को सिलेक्ट करना है, एसटी सेलेक्ट करते तो एसटी, ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते तो ईडब्ल्यूएस, इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। तो जैसे पर हम यहाँ पर किसी एक पोस्ट का रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा देते हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपका रहेगा। आपकी अपनी जो कास्ट है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिसेबिलिटी सेलेक्ट, यहाँ पर डिटेल्स, यदि आप 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं तो इस प्रकार से एस करेंगे। इस प्रकार से फिर आपको सिलेक्ट करना है डिसेबिलिटी का प्रकार, किस प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी है और उसकी जानकारी देनी, सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशू डेट देना है और आपको इशू आपकी जो अथॉरिटी है किसके द्वारा इशू किया गया वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। और यदि नहीं है तो नो पर आपको यहाँ से सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको हैव यू बीन कॉन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंसेस, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से नो करना है, इस पर नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको जो चेकबॉक्स दिया इस चेकबॉक्स को यहाँ पर टिक कीजिए और सिविल नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका, तो यहाँ पर आपको हैव यू बीन रिसीव यूर मार्कशीट एंड जीपीए फॉर्मेट फॉर द अप्लाइंग क्वालिफिकेशन डिग्री, यदि आपकी जो क्वालिफिकेशन डिग्री है वो आपको जीपीए फॉर्मेट है आपको है तो इस प्रकार से एस करेंगे इस प्रकार से, और यदि नहीं है तो नो पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको जो जानकारी है यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, इसी क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बीई या बीटेक आपके पास इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए कम से कम 60% मार्क के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या कंप्यूटर साइंस में हो या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो या इलेक्ट्रिकल में हो, तो इनमें से आपके पास कोई यहाँ पर एक होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम फिल करना है। तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं एक एक करके बिना कॉमा लगाए, या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्कूल या कॉलेज का नाम, तो आपका जो भी स्कूल है यहाँ पर अपने
स्कूल का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे, यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे। तो जो भी आपका बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, जो भी आपका है, इस प्रकार से आप फिल करेंगे। तो आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहे हैं हम फिल करके। इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे। पासिंग ऑफ ईयर, आप किस वर्ष आपने 12th पास किया है, सॉरी 10th पास किया है आपने, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको आप फिल कर देंगे। आप इस प्रकार से फिल कीजिए। अब आपके मार्क्स कितने थे या सीजीपीए कितने हैं, तो इस प्रकार से आपके मार्क्स हैं, तो जो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपके टोटल मार्क्स आपके कितने थे, तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहे आपके टोटल मार्क्स कितने थे और आपको ऑप्टेन मार्क कितने प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से अपने ऑप्टेन मार्क को यहाँ पर फिल करेंगे और परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मोड ऑफ स्टडी, तो आपकी रेगुलर थी, पार्ट टाइम थी या करस्पॉन्डिंग थी, जो इस प्रकार से फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको ईयर ऑफ स्टडी, तो आपने कितने साल में यहाँ पर कंप्लीट किया, तो इस प्रकार से यहाँ पर 10th है तो 1 साल यहाँ पर आप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट 12th, तो 12th में अपने सब्जेक्ट फिल करेंगे आपके। अब चाहें तो आप सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पर 12th में हिंदी आपका, इंग्लिश आपका, फिजिक्स आपका, केमिस्ट्री आपका और मैथ्स आपका। इस प्रकार से यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आप एक एक करके यहाँ से फिल कर देंगे और यहाँ पर स्कूल का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर बोर्ड का नाम, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग फिल करेंगे और आपके टोटल मार्क्स कितने थे, ऑप्टेन मार्क कितनी है और यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा। और यहाँ पर आपको स्टडी का मोड आपको सेलेक्ट करना है, रेगुलर या पार्ट टाइम, इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए और कितने ड्यूरेशन की थी, तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी, बीई या बीटेक, तो आपको अपना स्ट्रीम में आपको फिल करना है किस यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ऊपर भी इन्होंने मेंशन किया है, आपको देख लेना है। जैसे आपका यहाँ पर फिल कर देते कंप्यूटर साइंस, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं बताया कि इनमें से आपके पास यहाँ पर कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने बोर्ड यानी आपके यहाँ पर अपनी यहाँ पर अपनी कॉलेज का नाम फिल करेंगे और यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे और ईयर ऑफ पासिंग फिल करेंगे और टोटल मार्क्स कितने थे और आपके ऑप्टेन मार्क कितने हैं और यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा और आपको मोड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्यूरेशन यहाँ पर फिल करेंगे कितनी ड्यूरेशन की आपकी ये थी, तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद आपको जो चेक बॉक्स दिया गया है, इस चेक बॉक्स को यहाँ पर टिक करना है, इस प्रकार से टिक कीजिए और सेव नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो को ब्राउज करके यहाँ पर अपलोड कीजिए और फोटो यहाँ पर मिनिमम 20 KB, अधिकतम 60 KB तक यहाँ पर अपलोड यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर गैलरी से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है। तो मिनिमम 10 KB, अधिकतम 60 KB तक अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ब्राउज करते हैं आप गैलरी से, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और जो अपलोड वाला दिख रहा है ऑप्शन आपको अपलोड साइन, इसी पर क्लिक करेंगे तो आपका इसी प्रकार से शो होने लगेगा। और इसी तरीके से अपनी फ़ोटो को यहाँ पर ब्राउज कर पर क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ोटो भी यहाँ से शो होने लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है इन सभी जानकारी को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ये सब आपको अपने सैंपल के लिए फिल करके दिखाया है। तो यहाँ पर अपने 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। यहाँ पर देखेंगे अपलोड मार्कशीट, एक सिंगल PDF में अपलोड करना है। तो और PDF आपकी 50 KB से लेकर 1 MB तक की हो सकती है आपकी। तो सबका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है तो दोनों को यहाँ पर कंबाइंड PDF बनाइए। चूज़ फाइल पर क्लिक करके इस अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार से आपकी जो 12th की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, इन दोनों को कंबाइंड PDF बनाइए और इस अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपलोड यहाँ से कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इस सिर्फ आपको सैंपल के लिए हमने फिल किया है तो इसको आप ध्यान मत दीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट को आपको यहाँ पर PDF बनाना है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी अपलोड यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको अपलोड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे हमने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखाया है, तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसका भी PDF बनाना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड कर रहा है तो दोनों साइड के आपको यहाँ पर कंबाइंड PDF बनाना है, जिससे आपका नाम भी रहे और पीछे आपका एड्रेस भी रहे। दोनों की कंबाइंड PDF बनाना है और यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड पर यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको एग्जाम सेंटर की सिटी। तो यहाँ पर इतने एग्जाम सेंटर में आपके यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दीमापुर, आपका गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, आपका शिलोंग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और आपका विजयवाड़ा। इतनी ही सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर इस प्रकार से इसको ले लीजिए। और इसके बाद आपको जो चेक बॉक्स दिया गया है इसको यहाँ पर आपको इस प्रकार से टिक करना है और सिविल नेक्स्ट पर सिंपल सा यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। इसके तक पूरा फॉर्म का प्रीव्यू देखिएगा, उसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए और आपका सब कुछ सही है तो जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से
आपको सिंपल सा कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। आपको सिर्फ सिंपल के लिए दिखा रहे थे हम, तो आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देखेगी और जो पे नाउ का ऑप्शन है इस पे नाउ पर आपको यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। इसका देखो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या भीम यूपीआई। इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आप अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है इसका प्रिंट आउट आपको सेव करके जरूर रख लेना है। तो इस प्रकार से आप BSNL की जो नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट थी इसकी ऑनलाइन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।